हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आप सब कैसे हो? तो उम्मीद करता हूँ साथियों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो साथियों आज आप सभी को बताने वाला हूँ कि कंप्यूटर की विशेषता क्या होती है और ये कितने प्रकार की होती है और इनकी परिभाषा क्या होती है। तो साथियों अगर ये जानना है तो वीडियो को मिस ना करते और वीडियो को एंड तक देखें, तभी समझ में आ पाएगा। तो साथियों चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर साथियों इसी प्रकार से थ्योरिकल की क्लास देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला हर नया वीडियो आप सभी तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या। तो यहाँ पे लिखा है दोस्तों, यहाँ पे कंप्यूटर की विशेषताएं यानी फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। तो यहाँ पे विशेषता इसकी कितने प्रकार के दोस्तों होती हैं? वो 7 प्रकार की होती हैं। तो 7 प्रकार कौन से होते हैं दोस्तों? फर्स्ट में आ जाता है गति। अब दूसरे पे क्या है दोस्तों? यहाँ पे त्रुटि रहित कार्य। अब इसका मीन्स क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होता है, वो अभी हम आप सभी को बता रहे हैं। तो यहाँ पे तीसरे पे क्या है दोस्तों? भंडारण क्षमता। चौथे पे क्या है? बहुउद्देशीय। और यहाँ पे पांचवे पे क्या है? गोपनीयता। और छठे पे क्या है? सक्षमता। और सातवें पे स्वचालन। दोस्तों यहाँ पे गत दिया गया है, साथ ही एग्जाम में पूछ दिया गया कि किन्हीं दो विशेषताओं के नाम लिखिए, कंप्यूटर के किन्हीं दो विशेषताओं के नाम लिखिए। आप लिख दे रहे हो गत पता है, गत लिख दिए, और गोपनीयता पता है, गोपनीयता लिख दिए। दो आपकी हो गई। अब इसकी परिभाषा अगर पूछ दिया जाता है तो परिभाषा में दिक्कत आ जाती है, परिभाषा आपको नहीं पता होता है। तो साथियों परिभाषा कैसे आपको याद करना है? तो रिपीट, बिल्कुल रट्टा नहीं मारना है। जैसे रटने लगते हैं, रटते रहते हैं, वही शब्द बैठा लेते हैं। तो साथियों ऐसा नहीं करना है। तो आपको सिर्फ समझना है। अगर आप शब्द को समझ गए तो समझो परिभाषा आपकी लिख गई। अगर शब्द ही नहीं समझ पाओगे, शब्द का अर्थ ही नहीं समझ पाओगे, इसका अर्थ क्या निकलता है, तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी दोस्तों। तो उसमें आप परिभाषा नहीं लिख सकते हैं। तो वही साथियों दिया गया है कि गत यहाँ पे जो है, गत का मतलब क्या होता है ये पहले समझिए। तो साथियों यहाँ पे गति का मीन्स क्या होता है? तो जैसे इंग्लिश में बोल देते हैं स्पीड। तो स्पीड यहाँ पे जैसे कि आप लोग बाइक वगैरह चलाते होंगे, बाइक चलाते होंगे, कार चलाते होंगे, तो बहुत तेजी स्पीड, जितनी तेजी से एक्सीलेटर खींचे उतनी तेजी से आपकी बाइक चलने लगी। ठीक इस प्रकार से तो नहीं बोलते हैं चार लोग जो कितनी तेजी स्पीड से जा रहा, वही चीज स्पीड होती है। तो यहाँ पे कंप्यूटर में आपको क्या हो जाएगा, ये गत का मतलब स्पीड होता है। तो आपको परिभाषा देना है। जैसे आप बाइक स्पीड में चला रहे थे तो उसी प्रकार से कंप्यूटर क्या करता है दोस्तों, इसमें गत क्या हो जाता है? तो कंप्यूटर जो है ये तेजी गत से ये कार्य करता है, यानी तेजी गत से कार्य करता है, जो नैनो सेकंड में लाखों गणनाएं करने में ये सक्षम है। इस प्रकार से आप इसकी परिभाषा बता सकते हो। तो दोस्तों दूसरे नंबर पे क्या है? तो दूसरे नंबर पे दिया गया है त्रुटि रहित कार्य। अब यहाँ पे त्रुटि क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे त्रुटि क्या होता है? तो त्रुटि का जैसे कि आप लोगों ने फर्स्ट में या किसी कॉलेज में या कहीं पे लेक्चर वगैरह देने जाते हो तो फर्स्ट में यही बोलते हो, आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी या फिर आदरणीय प्रिंसिपल महोदय जी, छोटा सा छोटा गीत या फिर लेक्चर देने जा रहा हूँ, उसमें जो त्रुटि हो वो क्षमा करना। तो इस प्रकार से बोलते हो ना। तो त्रुटि का मतलब दोस्तों यहाँ पे होता है गलती। त्रुटि क्या होता है? गलती होता है। रहित कार्य यानी कंप्यूटर बिना गलती किए हुए कार्य करता है। क्या हो जाएगा दोस्तों? कंप्यूटर बिना गलती किए हुए अपना कार्य करता रहता है। अगर कोई गलती पाई भी जाती है तो वो गलती किसकी होती है दोस्तों? वो मानवीय गलती होती है। कंप्यूटर को कौन चलाता है? मानव ही तो चलाता है। कंप्यूटर कोई गलती करता है? नहीं करता है। कंप्यूटर जो चलाता है उसकी ही गलती। जैसे अभी आप कोई कार्ड छपवाएं या फिर आप विजिटिंग कार्ड बनवाएं या फिर आप बैनर वगैरह बनवाएं, उसमें जैसे कि मिस्टेक आपने दे दिया कि तो जैसे कि आपने दे दिया बैनर में दे दिया कि एडीसीए यहाँ पे अवेलेबल है, तो वहाँ पे एडीसीए की जगह पे आपको करना चाहिए था CCC, लेकिन एडीसीए हो गया। तो वो गलती कंप्यूटर थोड़ी ना करता है, वो गलती कंप्यूटर नहीं करता है। वो गलती किसकी दोस्तों होती है? वो मानव की गलती होती है, यानी मानवीय गलती। तो मानव जो टाइप करेगा
वही तो कंप्यूटर काम करेगा, ये तो है नहीं कि अपने आप से चलने लगेगा। तो यही परिभाषा हो जाती है इसकी, कंप्यूटर बिना गलती किए हुए कार्य करता है और जो भी गलती होती है वो मानवीय गलती पाई जाती है। जो मानव गलती कर देता है वही ये गलती इसमें पाई जाती है। कंप्यूटर बिना गलती किए हुए आगे कार्य करता है। इस प्रकार से आपको बता देना है। तो यहाँ पे दोस्तों दूसरी हो गई, अब तीसरी देखते हैं। तो साथियों यहाँ पे तीसरी यहाँ पे विशेषता क्या दिया गया है, तो तीसरी विशेषता है भंडारण क्षमता। अब भंडारण क्षमता का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों ये भंडारण क्या हो जाएगा और क्षमता क्या हो जाएगा। तो भंडारण वो होता है जैसे किसी चीज का भंडार हो, यानी बहुत सा उसमें कुछ स्टोर हो सके। जैसे बोल दिया जाता है पुस्तक भंडार, बीज भंडार, इस प्रकार से बोल दिया जाता है। तो पुस्तक भंडार जिसे बोला जाता है तो उसमें क्या होता है दोस्तों, यानी पुस्तकों का वो भंडार है, एक से अधिक, वहाँ हजारों के हिसाब में पुस्तकें उसमें स्टोर हैं। एक कमरे में स्टोर होती हैं, एक या फिर मकान में स्टोर होती हैं, तो हजारों के हिसाब से पुस्तक वहाँ पे स्टोर होती हैं। वही आपका भंडारण हो जाएगा, वही भंडार हो जाएगा। फिर क्षमता दोस्तों होती है अवकाश। क्या होती है? अवकाश। क्षमता यानी कैपेसिटी। नहीं बोलते आज हम छोटी छोटी बात पे तुम्हारी क्या औकात है, देख लेंगे तुमको, तुम्हारी क्या औकात है, ये ऐसे बोलने लगते हैं ना, तो वो आपकी क्षमता देख रहे हैं। ये क्षमता क्या होती है दोस्तों? कैपेसिटी होती है। तो भंडारण क्षमता दिया गया यहाँ पे। तो भंडारण क्षमता की यहाँ पे क्या परिभाषा हो जाएगी, तो साथियों इसकी परिभाषा हो जाएगी, कंप्यूटर अपने मेमोरी में अथाह आंकड़ों को संचित करके रख सकता है। क्या हो जाएगा दोस्तों? कंप्यूटर अपनी मेमोरी में अथाह आंकड़ों को संचित करके रख सकता है। तो अथाह आंकड़ा क्या होता है? जिसकी कोई थाह ना हो। जैसे कि आपका हार्ड डिस्क हो गया, एग्जाम्पल के तौर पे हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया, सीडी हो गया, इस प्रकार के आपके क्या होते हैं? भंडारण होते हैं। हार्ड डिस्क में आपका क्या हो जाता है, तो हार्ड डिस्क में 1000 से अधिक डाटा आ जाता है, या 500 GB डाटा आ गया, 100 GB डाटा आ गया, 300 GB डाटा आ गया, इस प्रकार से। तो क्षमता क्या होती है, जैसे 500 GB की हार्ड डिस्क लगा दी है आप, तो 500 GB में मान लीजिए आपका 50 डाटा आएगा, 500 GB में 50 डाटा आएगा। अब 50 के बजाय आप उसमें 100 स्टोर करो, 100 डाटा स्टोर करो, क्या आ सकता है? तो नहीं आ सकता। उसकी एक क्षमता होती है। क्या होती है दोस्तों? क्षमता होती है। जैसे कोई रूम है, तो रूम में अगर 100 पुस्तकें आप रख सकते हो, अगर उसी रूम में आप 200 रखो, क्या आ जाएंगे? नहीं आ जाएंगे। तो उसकी एक क्षमता होती है। तो भंडारण का मतलब दोस्तों क्या हो जाता है कि जिसमें एक से अधिक डाटा आ सके, यानी हजारों डाटा स्टोर हो सके, वो आपका भंडारण हो जाएगा। और क्षमता क्या हो जाती है दोस्तों, तो क्षमता आपका जैसे 1000 से ऊपर एक कैपेसिटी उसकी होती है कि 1000 वो डाटा रख सकता है, 1000 के ऊपर नहीं रख सकता। इस प्रकार से ये क्षमता हो जाएगी। तो इसको कैसे बताना है आप सभी को, तो इसको इस प्रकार से बताना है, कंप्यूटर अपनी मेमोरी में अथाह आंकड़ों को संचित करके रख सकता है। जैसे कि आपका क्या हो गया, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी, फ्लॉपी डिस्क, इस प्रकार से ये आपके भंडारण होते हैं। इसमें हम डाटा को स्टोर करते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट में आपका फोर्थ वाला दिया गया बहुउद्देशीय, यानी चौथा आपका दिया गया यहाँ पे बहुउद्देशीय। तो साथियों बहुउद्देशीय की परिभाषा क्या होती है, तो बहुउद्देशीय की परिभाषा होती है जैसे एक वचन, दो वचन, बहुवचन, एक वचन, दो वचन और बहुवचन। अब एक वचन में एक आता है आपका, दो वचन में दो आते हैं, लेकिन दो से जब अधिक होते हैं तो क्या हो जाता है, बहुत से हो गए ना। तो वही चीज बहु यहाँ पे बहु, फिर उद्देश्य। तो उद्देश्य का मतलब क्या होता है, तो साथियों उद्देश्य का मतलब उद्देश्य, जैसे आप घर से निकलते हो तो कितने उद्देश्य के लिए, मान लीजिए आप कोचिंग करने के लिए निकले, फिर आप कोचिंग कंप्यूटर कोचिंग जा रहे हैं, फिर आप कॉलेज भी जा रहे हैं, उधर से आप किसी शॉप पे जा रहे हैं, शॉप के बाद में आपको कोई और काम फंसा तो और जगह पे चले गए। तो ये दोस्तों क्या होते हैं, उद्देश्य होते हैं। यानी घर से निकले हो तो एक उद्देश्य नहीं है आपका, घर से निकले हो तो आपके कम से कम 5 उद्देश्य हैं, 5 जगहों पे जाओगे आप, 5 कार्य करोगे, तो एक कोई उद्देश्य नहीं होता है। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या दे दिया गया, बहुत से उद्देश्य है। दोस्तों इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी बहुउद्देशीय की, कि कंप्यूटर
बहुत से उद्देश्यों के कार्य करने के लिए या उद्देश्यों के क्षेत्र में काम करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो बहुत उद्देश्य कौन से हो जाते हैं? तो बहुत उद्देश्य दोस्तों क्या हो जाते हैं, जैसे हम इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में आपको बताया था, अगर वो वीडियो नहीं देखे हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत से उद्देश्य, जैसे कि कंप्यूटर क्या करता है, एजुकेशन के क्षेत्र में काम करता है, एक उद्देश्य ये हुआ। शिक्षा संबंधी जो भी कार्य होता है कंप्यूटर से करते हैं। फिर आपका क्या हुआ, बैंकिंग के क्षेत्र में काम करता है, वीडियो भी देखते हैं, गेम भी खेलते हैं, कैलकुलेशन का वर्क करते हैं। तो आदि प्रकार के काम जो हो जाते हैं, तो बहुउद्देशीय वही चीज आ जाता है। कंप्यूटर कई उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रयोग किया जाता है, इस प्रकार से आप बता सकते हो। फिर दोस्तों यहाँ पे क्या है, 5वें नंबर पे गोपनीयता। तो गोपनीयता का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे कि अभी आपस में दो व्यक्ति बातें कर रहे हैं और तीसरा व्यक्ति अगर आ जाए तो दो व्यक्ति बोल रहे हैं कि अब चुप हो जाओ, ये बात को गोपनीय बना लो कि तीसरा व्यक्ति ना जान सके। तो इस प्रकार से गोपनीयता ये होती है। तो गोपनीयता दोस्तों क्या होता है, पासवर्ड। जैसे कि कंप्यूटर में या कंप्यूटर में किए गए कार्य को हम गोपनीय बनाने के लिए हम पासवर्ड लगा देते हैं, तो पासवर्ड का यूज करते हैं। इस प्रकार से आप बता सकते हो कंप्यूटर में कोई भी डॉक्यूमेंट या स्टोर हुए डाटा को हम गोपनीय बनाने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, पासवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, पासवर्ड लगा देते हैं। तो इस प्रकार से गोपनीयता आपका हो जाएगा। गोपनीयता क्या होता है दोस्तों, गोपनीयता आपका पासवर्ड। जैसे कोई भी कार्य करते हो कंप्यूटर में, आपने आप देखे होंगे फर्स्ट में मोबाइल लेते हैं तो क्या हो जाता है दोस्तों, वहाँ पे जैसे मोबाइल लिए वैसे पासवर्ड पड़ गया, पैटर्न पड़ गया। तो ये क्यों डाला जाता है, तो पासवर्ड इसलिए डाल देते हैं ताकि मोबाइल की जानकारी, कंप्यूटर की जानकारी कोई अगला व्यक्ति ना जान सके। इस प्रकार से वही आपका गोपनीयता होता है, अगला व्यक्ति ना जान सके, इसीलिए हम पासवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, पासवर्ड हम डाल देते हैं। तो वही चीज़ इसमें भी आता है गोपनीयता में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे दिया गया है सक्षमता। तो सक्षमता क्या है, सक्षमता में आप सभी को बताना है कंप्यूटर एक मशीन होने के कारण इस पे कोई बाहरी वातावरण नहीं पड़ता है। जैसे कि आप अभी काम इस पे डाउनलोडिंग पे फाइल लगा दिए, कंप्यूटर पे क्या कर दिए, फाइल को डाउनलोडिंग पे लगा दिए। अब डाउनलोडिंग पे लगाने के बाद में आप चाहे डंडा चलाओ, चाहे लाठी चलाओ, चाहे झगड़ा करो, चाहे मारकूट करो, उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कंप्यूटर ये थोड़ी ना आपसे बोलने आएगा कि नहीं नहीं तुम झगड़ा ना करो या लाठी ना चलाओ, हम अपना काम रोक देंगे। ये बोलने आता है? नहीं आता है। तो इसीलिए बाहरी वातावरण कंप्यूटर पे कोई प्रभाव नहीं डालता है। कंप्यूटर अपना कार्य करता रहता है और बाहर चाहे जितना शोर हो, चाहे कुछ भी हो, उससे कोई इफेक्ट नहीं होता है। क्या होता है, ये मशीन होने के कारण। समझ में आया दोस्तों। फिर आपका आता है 7 नंबर पे स्वचालित। तो स्वचालित दोस्तों क्या होता है, ऑटोमेटिक। तो ऑटोमेटिक कार्य करने वाला एक यंत्र है। हालांकि मनुष्य के द्वारा जो निर्देश दिए जाते हैं वही ये काम करता है। जो हम लोगों को निर्देश देते हैं, जो मानव निर्देश देता है, यूजर निर्देश देता है, वही ये कार्य करता है। तो दोस्तों आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले इसी प्रकार के वीडियो आप सभी तक पहुँच सके। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहें।